प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के साथ प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को धर्मशाला के नरवाना में आयोजित परिचय बैठक में शिरकत करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी हार गई। नैतिकता के आधार पर सीएम को उसी दिन त्याग पत्र दे देना चाहिए था। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने 15 भाजपा विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर दिया। यदि भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड न किया होता तो बजट पारित न होता और सरकार उसी दिन गिर जाती। सरकार ने सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग जो रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मोदी जी का परिवार ज्वाइन किया, उनकी संख्या लगभग 1000 के करीब बनती है और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और धर्मशाला में तो विशेष तौर से जो पूरा कांग्रेस का जो ब्लॉक था, मंडल था, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त भटियात विधानसभा क्षेत्र से, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथी शामिल हुए हैं। मित्रों, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, बाकी बातों का हमने जिक्र कर लिया है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव ये हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की परिस्थिति थोड़ी अलग इसलिए है कि 6 विधानसभा के उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, उनका अभी तक निर्णय होना बाकी है। अगर ये 9 उपचुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ हो जाते हैं, 6 तो निर्धारित ही हैं, अगर 9 के 9 होते हैं तो केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनना जो सुनिश्चित है, उसी के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से बहुत वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा जी हमारे साथ शामिल हुए हैं हमारी पार्टी में, जो लगातार इस सारे विषय को लेकर के कहते रहे कि क्या वजह रही। मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अलग तरह की परिस्थिति है जब केंद्र के साथ हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी। मुझे लगता है कि अभी तो उनके बारे में वो ज़्यादा कुछ मैं इन दिनों में कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न हमसे पहले भी वो पूछते थे, होगा कैसे। राज्यसभा में वो 43 थे, 34 हुए, हम 25 थे, हम 34 पहुँचे और फिर उसके बावजूद हम जीते। जब पर्ची पड़ी तो हम जीते हैं उसमें। तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा इंतजार करें। हमें कोई लालच नहीं है। देखिए, हमें कोई लालच किसी तरह का है ही नहीं। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सरकार अपने कर्मों से जारी है। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।